नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक पॉइंट विद ब्रजेश में। मैं आज यूपीजीके की तीसरी क्लास लेकर आया हूं और आप दोनों क्लास जहां तक है मैं आशा करूंगा कि देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं दोस्तों तो ज़रूर जाके देखें। मैं दोनों क्लास का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। दोस्तों मैं सभी के कमेंट को ज़रूर रीड करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जीके की, जो कि आज है उत्तर प्रदेश में जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कवियों के बारे में। और दोस्तों पहले कवि की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कबीरदास जी को मैंने लिया है। और तो दोस्तों कबीरदास जी का जन्म दोस्तों जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। दोस्तों वाराणसी में हुआ था। किसका जन्म दोस्तों वाराणसी में हुआ था? तो कबीरदास जी का जन्म हुआ था। और कबीरदास जी के गुरु का नाम दोस्तों जो था वो रामानंदाचार्य था। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंदाचार्य था। और रामानंदाचार्य जी के गुरु का नाम जो दोस्तों था वह रामानुज था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। और कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वह नीरू व नीवा नामक जुलाहे के घर में हुआ था। तो दोस्तों वैसे जन्म इनका यहाँ नहीं हुआ था दोस्तों, ये इनके पालनहार थे, अर्थात इनका पालन पोषण जो है वह नीरू व नीमा नामक दो जुलाहे के परिवार थे, उन्होंने किया था कबीरदास जी का पालन पोषण। और हम बात कर लें तो दोस्तों कबीरदास जी की प्रसिद्ध रचना की तो वह साखी, सबद व रामायणी थी दोस्तों। सूरदास माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं प्रसिद्ध वह साखी, सबद और रामायणी है दोस्तों। और दोस्तों हम इसी के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों सूरदास की। तो सूरदास को दोस्तों विद्वानों में मतभेद है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि दोस्तों वह जन्म से ही अंधे थे, और कुछ विद्वान मानते हैं कि वो बाद में अंधे हुए। और दोस्तों सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वह सीही मथुरा में हुआ था। इसको रुनकता भी दोस्तों बोल देते हैं। तो आप याद कर सकें दोस्तों, सात से इसका स्टार्ट भी है और सात से इसका भी स्टार्ट है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सूरदास जी जो हैं ये कृष्ण के अनन्य उपासक थे दोस्तों। सूरदास जी जो थे वो कृष्ण के अनन्य उपासक थे दोस्तों। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कृष्ण भगवान श्री राम जो है दोस्तों मथुरा बहुत ही प्रसिद्ध है, और मथुरा में ही इनका जन्म भी हुआ था सूरदास जी का ही। तो इसी से आप रिलेट करके देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं, सूरदास जी जो दोस्तों थे ये ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और महात्मा सूरदास जी जो थे ये हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य के सूर्य कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो वो सूरदास जी को माना जाता है। हिंदी साहित्य के सूर्य जो है दोस्तों, हिंदी साहित्य के सूर्य जो है दोस्तों वो दोस्तों किसको माना जाता है दोस्तों? तो वो सूरदास जी को माना जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा दोस्तों इसको। और सूरदास जी की अगर हम प्रसिद्ध रचनाओं की बात करते हैं तो दोस्तों सूर सागर है, साहित्य लहरी है और सूर सारावली है दोस्तों। तो दोस्तों लगभग सभी में सा से स्टार्ट है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको। और सूरदास जी का नाम भी सा से स्टार्ट होता है। और दोस्तों ये सूर सागर जो है दोस्तों इसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे पहले, लेकिन वर्तमान में दोस्तों इसमें 7 से 8 हज़ार पद ही मिलते हैं और सारे पदों की ये विलुप्ति हो गई है। और अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों रैदास की। रैदास, तुलसीदास और रैदास दोस्तों। कबीरदास जो थे दोस्तों, ये कबीरदास जी हैं। कबीरदास और रैदास दोनों के गुरु जो हैं दोस्तों वो रामानंदाचार्य जी ही थे। और इनका जन्म की अगर हम बात करें थे रैदास की, तो रैदास जी का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। और दोस्तों ये रैदास जी जो है ये मीरा जी के गुरु थे। और इसी के साथ हम दोस्तों बात कर लेते हैं अभी अपने चौथे जो कवि हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं। और दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों यहाँ प्रतापगढ़ में हुआ था। कहीं कहीं दोस्तों यहाँ इलाहाबाद भी मिलता है दोस्तों, लगभग सटे ज़िले हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो प्रतापगढ़ में ही हुआ था। अगर आपको बाई चांस प्रतापगढ़ ना मिलकर इलाहाबाद है तो दोस्तों इलाहाबाद पर टिक करिएगा। अगर आपको प्रतापगढ़ है तो आप पहले प्रतापगढ़ को ही वरीयता दीजिएगा। और अमिताभ बच्चन जी का जो है जन्म जो हुआ था वह इलाहाबाद में ही हुआ था।
तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं की, तो वह मधुशाला थी, मधुबाला, मधुकलश, हलाहल, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। नीड़ का निर्माण फिर, दोस्तों इसको आप हो सकता है पढ़े भी हों, कक्षा 6, 7, 8 इसी में कहीं। और तेरा हार दोस्तों, यह भी इनकी एक रचना है। और हम बात कर लेते हैं दोस्तों तुलसीदास की। तो तुलसीदास की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो तुलसीदास जी का जन्म जो दोस्तों हुआ था वह राजापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तुलसीदास जी का जन्म राजापुर बांदा में हुआ था। तो आपको हम रिलेट कर देते हैं दोस्तों। तुलसी दोस्तों, तुलसी का आदर उसी प्रकार से होता है जैसे राजा का होता है दोस्तों। राजा, राजा का और तुलसी, तुलसी का कभी दोस्तों आप देखते होंगे कि कोई वृक्ष या पेड़ कोई ऐसे उठा के नहीं फेंक देता है ना, पत्तियां उनकी तोड़ के फेंक देता है दोस्तों। और राजा को भी दोस्तों लोग सम्मान देते हैं, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो तुलसी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो राजापुर में हुआ था। राजापुर कहाँ पे है दोस्तों? तो बादा में है। और इनके गुरु का अगर हम गुरु की बात करते हैं तो दोस्तों बाबा बाबा नरहरि दास था दोस्तों। बाबा नरहरि दास किसके गुरु का नाम था दोस्तों? तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम था। और तुलसीदास जी के पिता की अगर हम बात करते हैं, पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों आत्माराम दुबे था दोस्तों। आत्माराम दुबे तुलसीदास जी के पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम दोस्तों हुलसी था। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। और दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं तुलसीदास जी की रचनाओं की। तो एक प्रसिद्ध रचना दोस्तों रामचरितमानस है, और दोहावली है, गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, बरवे रामायण है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सभी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? एक बार फिर से देख लेते हैं। रामचरितमानस है, दोहावली है, गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, और बरवे रामायण है दोस्तों। रसखान की अगर हम बात करते हैं, तो रसखान भी एक हमारे कवि हैं और हिंदी के। इनका जन्म दोस्तों जो हुआ था वह अमरोहा में हुआ था। और इनकी 2 रचनाएं जो प्रसिद्ध हैं वह है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका दोस्तों। अभी हम दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण कवि या लेखक की बात करते हैं और उनका जन्म स्थान कहाँ पे, बस इतना ही देखेंगे दोस्तों। ज़्यादा इनके बारे में जानकारी लेने की कोई वो आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों महादेवी वर्मा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो महादेवी वर्मा का जन्म दोस्तों या फर्रुखाबाद में हुआ था। महान जो लोग होते हैं वह अपनी नींदें फर्र नहीं ले पाते हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं होती है, टेंशन होते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं। और दोस्तों लल्लू लाल जी की हम बात करते हैं दोस्तों। तो लल्लू लाल जी का जन्म जो या आगरा में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था दोस्तों? आगरा में हुआ था। जैसे लल्लू दोस्तों, जैसे कि बेवकूफ़ लोगों को लल्लू लल्लू बोल देते हैं, तो वैसे रिलेट कर सकते हैं आपकी पागलों का घर जो है एक प्रकार से आगरा को कहा जाता है। तो लल्लू लाल का जन्म जो है दोस्तों वो आगरा में हो। तो दोस्तों गुस्सा मत होइएगा कोई अगर किसी का नाम लल्लू हो, वैसे मैं रिलेट करने के लिए, आपको याद करने के लिए बता रहा था। और इसी के साथ मैं बात करता हूँ दोस्तों महाकवि भूषण की। तो ये कानपुर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। महाकवि भूषण जो है दोस्तों इनका जन्म कानपुर में हुआ था। और हम बिहारी की बात करते हैं दोस्तों, तो ग्वालियर में, ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों, इसको ऐसे मैंने डाल दिया था क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों तक अपने लगभग जीवनी पूरी जो है वो उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत किए थे, तो ऐसे मैंने बता दिया है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है दोस्तों यह रायबरेली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म यह रायबरेली में हुआ था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो कोई इसमें ट्रिक मुझको नज़र भी नहीं आ रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। और मुंशी प्रेमचंद की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो लमही ग्राम वाराणसी में हुआ था। तो दोस्तों आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो प्रेम है दोस्तों, प्रेम में दोस्तों लम्हा है, इंतज़ार बहुत करना पड़ता है दोस्तों, और वार माने की परेशानियां बहुत होती हैं दोस्तों। तो आप ऐसे रिलेट कर लीजिएगा मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? लमही ग्राम वाराणसी में हुआ था। और मैथिली शरण गुप्त की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यह झांसी में हुआ था। थैली दोस्तों, थैली माने आप जान सकते हैं ऐसे दारू की थैली, ऐसा कुछ भी याद कर लीजिएगा आप। तो कोई भी पी के जो है दोस्तों क्या नाम है, झांसे में नहीं आता दोस्तों। आप ऐसे जैसे बोल सकते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हम पीने के बाद भी झांसे में नहीं आते हैं, तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो झांसी में हुआ था। और जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करते हैं तो वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वाराणसी में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यह रायबरेली में हुआ था।
मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह रायबरेली में हुआ था। और अज्ञेय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अज्ञेय का जन्म कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में। गे गे सब कुछ जानकर दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों? खुशी हो जाता है। अभी आपको सब आने लगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? खुशी हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे दोस्तों। खुशी और खुशी आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। धर्मवीर भारती की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इलाहाबाद दोस्तों एक इलाही धर्म आपने सुना होगा, तो इलाहा और इलाही से ऐसे रिलेट कर सकते हैं धर्म, इलाही धर्म, इलाही धर्म दोस्तों। तो इलाहाबाद, इलाहाबाद में किसका जन्म हुआ था दोस्तों? तो धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था। और हम बात कर लेते हैं दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वाराणसी में हुआ था। और इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं अभी यूपी के प्रसिद्ध व्यक्तियों का परिचय, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तियों के परिचय की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये सभी अन्य है दोस्तों। तभी हम बात कर लेते हैं जैसे कि अमीर खुसरो की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद भी होना चाहिए और पता भी होना चाहिए, जो कि हिंदी खड़ी बोली की जो है जन्मदाता भी माने जाते हैं दोस्तों। इसको भी हम आगे बताए भी हैं, देख सकते हैं आप दोस्तों। तूतीय हिंद, इनको दोस्तों अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या तोताए हिंद भी बोला जाता है। और इनका जन्म दोस्तों जो हुआ था वह कासगंज में हुआ था। अमीर दोस्तों, अमीर खुसरो आप देख सकते हैं दोस्तों, काश में भी अमीर हो जाता, या ऐसा कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो कासगंज में हुआ था। और निजामुद्दीन औलिया की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये इनके गुरु थे। किसके गुरु थे? तो अमीर खुसरो के गुरु थे दोस्तों। निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु थे? तो अमीर खुसरो के गुरु थे, अमीर खुसरो के गुरु थे, अमीर खुसरो के गुरु थे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो अमीर खुसरो के गुरु कौन थे दोस्तों? तो निजामुद्दीन औलिया थे इनको दोस्तों। और अमीर खुसरो जो है हमने आपको बताया ही, खड़ी बोली के जन्मदाता इनको बोला जाता है। सितार के और तबला के जन्मदाता भी इनको बोला जाता है दोस्तों। और अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्वामी हरिदास की। स्वामी हरिदास जी का जन्म जो है दोस्तों यहाँ अलीगढ़ में हुआ था। और इनकी दो प्रसिद्ध शिष्य जो हैं दोस्तों, यह एक तानसेन थे और एक दूसरा बैजू बावरा दोस्तों। स्वामी हरिदास जी के दो प्रसिद्ध शिष्य थे, कौन कौन से थे दोस्तों? तो एक तानसेन थे और दूसरे बैजू बावरा थे। और दोस्तों हम बात करते हैं टोडरमल की। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब हो सके तो करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। अभी हम टोडरमल की बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ। तो टोडरमल दोस्तों, इनका जन्म दोस्तों लाहौरपुर सीतापुर में हुआ था, लाहौरपुर सीतापुर में हुआ था। टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लाहौरपुर सीतापुर में हुआ था। ये अकबर के नौरत्नों में से एक माने जाते हैं दोस्तों। कौन दोस्तों? टोडरमल को अकबर के नौरत्नों में से एक माना जाता है दोस्तों। और अगर हम इनकी कार्य की बात करते हैं कि टोडरमल का कार्य क्या था अकबर के शासनकाल में, तो ये राजस्व व कृषि मंत्री थे दोस्तों। राजस्व व कृषि मंत्री अकबर के शासनकाल में कौन थे? तो दोस्तों यह टोडरमल थे। और टोडरमल को नवरत्नों में से एक माना जाता है दोस्तों। इनका जन्म सीतापुर में हुआ था। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों अबुल फजल की। तो दोस्तों अबुल फजल का जन्म दोस्तों यहाँ आगरा में हुआ था, आगरा में हुआ था। अबुल फजल, फर्जी बात मत करो दोस्तों, जैसे बेवकूफ़ लोग होते हैं वो फर्जी बात करते हैं, तो बेवकूफ़ से रिलेट करें पागल, पागल दोस्तों कहाँ पे? आगरा दोस्तों, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो आगरा में हुआ था। और अगर हम अबुल फजल की रचनाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो यह अकबरनामा और आईन अकबर, ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं दोस्तों और आने वाली परीक्षाओं में पूछी भी जाएंगी। तो इसलिए आप जरूर याद रखिएगा कि अबुल फजल की दो प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो अकबरनामा है और आईन अकबरी है। दोनों आ से स्टार्ट होती हैं और इनका नाम भी आ से स्टार्ट होता है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। अभी हम बात करते हैं दोस्तों बीरबल की। दोस्तों बीरबल, तो इनका जन्म दोस्तों जालौन में हुआ था। जालौन कहाँ पे है दोस्तों? कालपी में है। ये भी अकबर के नौरत्नों में से एक थे दोस्तों। कौन? बीरबल दोस्तों। अभी हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व हैं, आप इनको जान ही सकते हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा इनके बारे में। और दोस्तों इनकी हम बात करते हैं दोस्तों, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो यह वाराणसी में हुआ था। और पालन पोषण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण कानपुर बिठूर में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था पालन पोषण इनका? तो कानपुर बिठूर में हुआ था। और इनके बचपन का नाम अगर हम बात करते हैं, बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो यह मनु
मणिकर्णिका था दोस्तों। क्या था? मनु मणिकर्णिका था। किसका नाम था दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई जी का था। और इनके पिता का नाम, अगर हम पिता दोस्तों इनके क्या कहते थे दोस्तों? तो इनके पिता इनको छबीली के नाम से बुलाते थे दोस्तों। किसको? रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई जी के पिता यानी कि मोरोपंत जी, वह इनको छबीली के नाम से बुलाते थे। और इनके पिता के नाम की बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ मोरोपंत है। और पति के नाम की बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ गंगाधर है। दोनों, जो कि इनके पिता और पति दोनों रानी लक्ष्मीबाई जी को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, उनका बहुत ही सपोर्ट इनको करते थे। और हम बात करते हैं दोस्तों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा, ये एक लाइन थी दोस्तों, इसको इन्होंने लिखा था, हिंदुस्तान हमारा, ऐसा था दोस्तों। तो आप कहीं जीके में भी पूछ लिया जाता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा था या ये नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। और शाहजहाँपुर दोस्तों, आप देख सकते हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का? तो इनका जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था। तो सारे जहाँ से अच्छा और शाहजहाँपुर दोनों एक ही वे से रिलेट करते हैं दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा। और काकोरी कांड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो काकोरी कांड के केस में दोस्तों इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी। और इनका साथ जो है दोस्तों अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह भी दिए थे। और ये भी, इन दोनों का भी जन्म जो है दोस्तों कहाँ हुआ था? तो शाहजहाँपुर में ही हुआ था दोस्तों। एक ही गांव के तीनों थे। और काकोरी कांड में तीनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जी की। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है दोस्तों यहाँ उन्नाव में हुआ था। उन्नाव पश्चिम बिहार का नाम दोस्तों इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और अल्फ्रेड पार्क दोस्तों, आपको इसको मैंने बता भी दिया है, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों। अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में है, इसका नाम भी अब परिवर्तित करके चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। और अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय की, जिनको महामना भी बोलते हैं दोस्तों। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको BHU बोलते हैं दोस्तों, इसके संस्थापक थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वह इलाहाबाद में हुआ था। तो आप ऐसे देख सकते हैं दोस्तों। और हम बात कर लेते हैं दोस्तों जहांगीर की। जहांगीर दोस्तों एकमात्र शासक जिसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो वह जहांगीर था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों जन्म इसका? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। और दोस्तों हम बात करते हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, इन तीनों का जन्म दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था। और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1904 को दोस्तों। वैसे महात्मा गांधी का भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था, 1869 में हुआ था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, तो इसी दिन दोस्तों, लेकिन इनसे छोटे थे दोस्तों महात्मा गांधी से। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। और दोस्तों जन्म की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मुगल सराय चंदौली में हुआ था दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनका जन्म कहाँ पे हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी का? तो मुगल सराय चंदौली में हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वह इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। इनकी एक पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध, जो दोस्तों बहुत बार पूछा भी गया है पेपर में, गोल है। और दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? हॉकी के जादूगर दोस्तों बोला जाता है, हॉकी जादूगर बोला जाता है। और शायद इसी के कारण दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है उसको भी फील्ड हॉकी बनाया गया है। और भारत का भी जो राष्ट्रीय खेल है उसको हॉकी बोला। वैसे कि भारत की जो राष्ट्रीय खेल है उसको ऑथेंटिक रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है, लेकिन अगर कहीं पेपर में आता है दोस्तों तो फील्ड हॉकी ही सही माना जाता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन की मैं समाप्ति करता हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा कि आपको अच्छा वीडियो लगा होगा। मेरे द्वारा बनाई गई कुछ ट्रिक जो है दोस्तों वो भी अच्छी लगी होंगी। और दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करवाएं, अपन खुद भी करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। और दोस्तों मैं इसी के साथ दोस्तों आज की सेशन की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।